Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine today. मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 14 नवंबर 2023। तो आज आई है ये असाइनमेंट, बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट सॉल्यूशन। जो रूल्स मार्किंग के लिए राइट किए होते हैं उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। MS वर्ड फॉर्मेट में, यानी जिस फॉर्मेट में आपको असाइनमेंट प्रोवाइड की गई है उसी फॉर्मेट में आपने इसे अपलोड करना है। और याद रखिएगा कि अपनी ID ज़रूर राइट किया करें असाइनमेंट के टॉप पर। Now let's see the question number 1 is construct a stamp and leaf display for the grades and statistics of the students in a college। आपको डेटा गिवन है, स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले आपने कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन, ये 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ द फॉलोइंग टेबल इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वेट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड 40 मेल स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। आपको वेट्स पाउंड्स में गिवन है, यानी क्लास इंटरवल्स गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अगर चले मैं बताती हूँ फिर कैसे करेंगे। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, अगर मैं दोनों को इकट्ठे एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मेरा बेसिक पर्पज़ ये भी होता है कि आपको समझाया जाए कि ये कैसे सॉल्वर है, ना कि जस्ट आपको एस चीटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दूं। आप समझेंगे, खुद करेंगे इसे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर 1 है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊँगी और पार्ट नंबर 2 भी मैं इसी के साथ अपलोड कर दूँगी। तो वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। फर्स्ट के लिए मैं आप लोगों को हैंड आउट्स की तरफ ले जाऊंगी, जिसमें स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले आप लोगों ने ग्रेड के लिए करना है। यहाँ पर देखें लेक्चर नंबर 6 आपका बनता है, दैट इज़ अबाउट स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले, ठीक है। 47 पेज पर है और यहाँ पर बताया भी गया है कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं, यानी लीडिंग डिजिट यानी फर्स्ट डिजिट होता है, ट्रेलिंग यानी उससे नेक्स्ट डिजिट आता है, स्टैम्प फर्स्ट वाला और सेकंड वाला लीफ। यहाँ पर एक एग्जांपल भी गिवन है, आप इसको देखकर भी अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। द एजेस ऑफ 30 पेशेंट्स एडमिटेड टू अ सर्टेन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक वर एज फॉलोज। यहाँ पर आपको डेटा गिवन है, आप ऐसा कीजिएगा कि इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा। जब अरेंज कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है करना। अब यहाँ पर देखें अरेंज तो नहीं किया हुआ, नेक्स्ट में अगर देखें यहाँ पर आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया हुआ है, ये ऊपर वाला जो डेटा था इसे अरे फॉर्म में अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे सबसे छोटी वैल्यू देख लें और सबसे बड़ी वैल्यू देख लें, छोटी वैल्यू से स्टार्ट करें ऑनवर्ड, यानी यहाँ पर 12 है, 12 के बाद क्या आता है, यानी 1 वाली वैल्यूज़ जो हैं वो अलहदा कर लें, 2 से स्टार्ट होने वाली अलहदा, 3 से फिर ऑनवर्ड आप लोग चलते जाएं। अब यहाँ पर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर, आई थिंक मुझे नहीं ज़रूरत कि आप लोगों को बताऊँ कि किस तरह से अरेंज करना है। इसी आपकी जो रो है इसको क्या है, डेटा को अरेंज किया गया है यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में। जब असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे तो स्टेम एंड लीफ कैसे प्लॉट करते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाला यानी मेरा स्टेम होगा, और ये जो सेकंड डिजिट है उसे हम लीफ या ट्रेलिंग डिजिट भी कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट कर देती हूँ, यहाँ पर ना आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं एग्जांपल इसलिए ये आपके हैंड आउट से समझा रही हूँ, अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे किया गया। अब यहाँ देखें 1, देखें हमारा जो स्टेम है 1 है। अब जो लीफ ट्रेलिंग डिजिट होगा ना, तो उसके आगे वाले जो डिजिट्स हैं 1 से के आगे, 1 के आगे 2 है, ये ट्रेलिंग में लीफ में चला जाएगा। 1 के आगे 8 है, ये क्या है, ट्रेलिंग में, यानी लीफ एज लीफ वर्क करेगा। अब देखिए नेक्स्ट वाले जो डिजिट्स हैं वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेम क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो ट्रेलिंग यानी लीफ हमारे क्या बनेंगे, 2 से स्टार्ट होने के बाद 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, जस्ट 2, 6, 7 और 9 आ रहा है। अब 3 से स्टार्ट हो रहे हैं डिजिट, यानी हमारा स्टेम क्या है, 3 है हमारे पास। इस वजह से यानी 1 2 3 देखे काउंटिंग ऑर्डर में आ रही है, सीक्वेंस में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप इसको क्या करें, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, देन आप इसको देखें। 3 का मैं दिखा देती हूँ, 3 का देखें 0 आ रहा है, 1 जो लीफ है इसका, यानी 3 के बाद नंबर। स्टेम तो फर्स्ट डिजिट होता है और सेकंड डिजिट उसका क्या कहलाता है, लीफ या ट्रेलिंग डिजिट भी इसे कहते हैं। आप इसके बारे में और डिटेल में आपने पढ़ना है तो आप इसका वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। 0 1 5 7 और 9 बन रहा है, 0 1 5 7 और 9 बन रहा है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चले मैं आपको असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही दिखा देती हूँ।
फर्स्ट तो आपने क्या करना है, राइट ग्रेड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने यहाँ पर नहीं राइट किया, आप लोग राइट कर लीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर देखें सबसे स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट जो डिजिट है वो है 88 और लार्जेस्ट जो डिजिट है मेरे पास 156 है। तो 188 से 156 तक यानी आपने देखना है। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, 8 से स्टार्ट हो रहा है। देखें फर्स्ट स्टेम इसका क्या है, 8 है, और इसका लीफ क्या है, वो भी 8 है। आप देखें 8 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी स्टेम 8 से स्टार्ट हो रहा है, और फिर 9 से स्टार्ट होने वाली वैल्यूज़ हैं, फिर 10 से स्टार्ट होने वाली वैल्यूज़ हैं, देखें देन 11 से स्टार्ट होने वाली वैल्यूज़ हैं, 12 से स्टार्ट होने वाली वैल्यूज़ हैं, देन 13 से स्टार्ट होने वाली वैल्यूज़ हैं, और 14 से स्टार्ट होने वाली वैल्यूज़ हैं, और 15 से स्टार्ट होने वाली वैल्यूज़ हैं। 156 से यानी 15 तक ही जा रहा है। तो हमारे जो स्टेम बन रहे हैं वो बन रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो यहाँ पर स्टेम्स आ गए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब हमने इसके लीव्स देखने हैं। अरेंज करने के बाद आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ 88 की बात करूँ, स्टेम तो आ गया, इसका लीफ क्या है, 8 ही है। 9 की बात करूँ, 9 की बात करें, अच्छा मैंने इसे अरेंज किया 9 का। अगर मैं ऑर्डर ना देखूँ, 9 में क्या क्या आ रहा है, 6, 3 और 5, ठीक है, 6, 3, 5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखें 6, 3, 5 आपके पास आ रहा है। अगेन 6, 3, 5, 6, 4 और क्या आ रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहे हैं जो 4, अगेन 4 आ रहा है, और ये 7 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में मुझसे आई थिंक मिस्टेकनली डेल हो गया। तो क्या था, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। मैंने आपको दिखा दिया, यानी 9 इनका स्टेम है, और लीफ में 6 आ रहा है, 3 आ रहा है आपके पास। यहाँ पर बेशक आप मैच करते जाएं, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, अच्छा 4 आ रहा है। अब एक नंबर बेशक 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है, आपने वो राइट करना है। यहाँ पर देखें 4 2 टाइम्स हो रहा है। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ अरेंजमेंट में 93 है, यानी 93 मेरे पास पहली बार आ रहा है, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम, रुकिए एक मिनट, यहाँ पर हम करते हैं नो कलर करके आप कर सकते हैं। फर्स्ट मेरे पास बन रहा है 88 का, तो इसे आप कलरिंग कर सकते हो। 88 बन रहा है, उसमें 8 स्टेम है और 8 हमारे पास लीफ है। इसी तरह से 9 की बात करूँ, 93 से छोटा कोई भी नहीं है, तो 93 में 9 स्टेम बन गया, उसका लीफ क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, तो मैंने उसको क्या किया, राइट कर लिया। 94 नेक्स्ट नंबर बन रहा है, 94 ढूंढे, यहाँ पर 4 इसकी जो 9 था इसका स्टेम आ गया, और 4 इसका लीफ बन गया। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, अच्छा जी ये दिखा दिया। अब 10 की बात करें, 10 से स्टार्ट होने वाले नंबर, यानी 10 से देखें कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। 10 के बाद देखें 8 आ रहा है, मैच करते जाएं आप, 8 है यहाँ पर, और 7 आ रहा है, 7 है यहाँ पर आपके पास, ये देख लें, ठीक है। 10 के बाद 3 है आपके पास, और 4 भी है, ये देख लें 4 है आपके पास, 6 है आपके पास, और 3 अगेन है आपके पास, देखो 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, और क्या आ रहा है, बस यही चीज़ आ रही थी। अब मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहला डेटा को अरेंज किया था, तब जाके देखो अरेंज फॉर्म में आया है, तो आपने अरेंज करके ही राइट करना है, वो ज़्यादा इजी हो जाता है। 11 का देखें, 11 में क्या आ रहा है, 11 से स्टार्ट होने वाले, अगेन आपने क्या करना है, अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, आप यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा। मिस्टेकनली मुझसे यहाँ से रिमूव हो गया है, तो यहाँ पर पहले मैंने इसे अरेंज किया था, ठीक है। अरेंज करने के बाद आंसर थे, वैसे मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। अब 11 से स्टार्ट होने वालों में क्या क्या आ रहा है, मैं यहाँ पर जूम आउट करती हूँ इसे, तो शायद आपको अच्छे से नज़र आ जाए, ठीक है। तो अब देखें 11 से 7 है, 7, 11 से 3 और 2, ठीक है। अगेन 2 आ रहा है, ये देखो 2 बार 2 है, देख रहे हो 2 टाइम्स 2 है, फिर 3 बताया मैंने, 7 बताया, देखो 11 के बाद 1 है, ये 1 यहाँ पर आ गया। फिर आप देखें 11 से और 8 है आपके पास, ये 8 आ गया, और यहाँ पर देखें 3 है, 3 आ गया अगेन, और यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है, और ये 7 आ गया अगेन, और बस ठीक है, ये आ गया 11 से। अब 12 वाले देखो, 12 वाले में देखो 0 है, ये देख रहे हो 0 आ गया आपके पास 12 वाले में। 12 के बाद क्या है, 7, ये देखिए 7 है आपके पास आ गया 12, ये 12 वाला है, 4 आ गया आपके पास,
और 12 में अगेन ज़ीरो आ गए, देखिए 2 टाइम्स ज़ीरो है क्योंकि अरेंज करके मैंने राइट किया था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टेम और लीफ निकाले हैं। और 12 में देखें 5 आ गया आपके पास, और 12 में अगेन 5 आ गया, देखो सेकंड टाइम आ गया 5, और 12 में अगेन 5 यानी थर्ड टाइम आपके पास 5 आ गया। और क्या आ गया, 12 ये देख 7 आ गया आपके पास सेकंड टाइम, और बस हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। इसी तरह से आप 13 का निकाल लें, 13 से स्टार्ट होने वाले, 13 में देखें 13 ये देख 13 में 9 आ गया आपके पास। ठीक है, 13 स्टेम है और लीफ उसका 9 आ गया आपके पास, और 5 आ गया आपके पास, 2 आ गया, और 9 आ गया, 4 है आपके पास, 6 है आपके पास, 8 है आपके पास, और बस। ठीक है, ये यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ 13 में, ये देख 2 4 5 6 8 9 9। और इसी तरह से 14 का आप निकाल लें, 4 से स्टार्ट होने वाले, 4 में देखो ज़रा, ये देखें 8 है आपके पास, और यहाँ पर देखें 3 है आपके पास, और क्या है, बस 2 है आपके पास, यानी 2 3, और आपके पास देखें 8 था। 5 यानी 15 से स्टार्ट होने में देखें 6 है आपके पास, 15 वालों में देखें ज़रा 6 6 6 5 है, यानी 2 टाइम्स 5 और बाकी नहीं है, 5 और 6 है आपके पास। मैंने अरेंज करके लिखा था, आप इसे इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अरेंज करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 88 था, कॉमा लगाएं, आपके पास दूसरा 9 स्टेम था। ठीक है, 9 था, 93 था, स्टार्ट में आता है, फिर 94 आ जाएगा, और 94 देखें इस डेटा में देखें 2 टाइम्स है 94, और फिर 95 आ जाएगा, यानी आप ऊपर नंबर देखते जाएं और आपको पता है 96 आ जाएगा, 2 टाइम्स 96 गिवन है, और 1 टाइम 97 गिवन है डेटा में। इसी तरह से फिर 10 103 गिवन है, 103 2 टाइम्स गिवन है, तो वो आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह 104 आ जाएगा 1 टाइम, और 106 आ जाएगा डेटा में, और 10 आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, एक बार 107 आ जाएगा, एक बार 108 है, ऊपर डेटा में से देखते जाएं अरेंज फॉर्म में। तो इस तरह से आप ये सारा डेटा अरेंज करते जाएंगे, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका काम है, आपने इसको अरेंज करना है, देन इसका स्टैम्प बनाना है। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज़ असाइनमेंट पार्ट नंबर 1, जिसमें मैंने आपको स्टैम्प और एंड लीफ जो डिस्प्ले है वो करना बताया कि इस तरह से है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, समझ भी आ जाएगी आप लोगों को, बजाय इसके कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट करें। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।